चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाजपा गौरेश्वर मंडल सागवाड़ा के महामंत्री मोहनलाल एम भट्ट को एकता समाचार द्वारा कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। कोरोना की इस महामारी में मंडल द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में अलग अलग गांवों द्वारा 2,59,450 रुपए जमा करवाने, मंडल अंतर्गत गांवों में भोजन किट एवं मास्क वितरित करने एवं मंडल के कई गांवों में वृक्षारोपण करने के कारण किया गया कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित। दीवड़ा छोटा निवासी मोहनलाल भट्ट ने 1980 में अपना राजनीतिक सफर शुरू करते हुए 1982 में भाजपा इकाई अध्यक्ष रहे। वहीं 2 बार सागवाड़ा ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष, 2 बार सागवाड़ा ग्रामीण मंडल महामंत्री एवं 3 बार भाजपा गौरेश्वर मंडल महामंत्री रहे। इसके अलावा 2 बार जिला कार्य समिति सदस्य एवं 1 बार दीवड़ा छोटा के लैंप्स डायरेक्टर रहे। आज गौरेश्वर ग्रामीण मंडल महामंत्री श्री मोहन जी भट्ट, जो एक जानी मानी हस्ती है, भारतीय जनता पार्टी में 1980 से जुड़े हुए ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने कोरोना में प्रधानमंत्री फंड कहो या यहाँ पे कोरोना में जितने भी कार्य किए, उसके लिए आज हम इनका सम्मान करने के लिए हम इनके निवास स्थान पे आए हैं। एकता समाचार की टीम। अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलॉक का तीसरा सत्र चालू हो गया है। इसके लिए सभी दूरी बनाए रखें, हमारा एकता समाचार के माध्यम से कहना है। आज कर्मवीर कोरोना योद्धा से आपका सम्मान हो रहा है। मोहन जी, आपने अच्छा कार्य किया, इसके लिए आपका एक बहुत अच्छा एक सम्मान हम दे रहे हैं। आपने इसी तरह हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। एकता समाचार की टीम मेरे पंचायत में मेरे घर पे आई और हमें ये सम्मान के हम हालांकि लायक नहीं है, क्योंकि कोई भी सकारात्मक कार्य करना अपना उद्देश्य है। फिर भी मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस सम्मान से मुझे नवाजा, इसलिए आपकी पूरी टीम का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है कचरू जी भट्ट और मणिलाल जी, जिनके हाथों से मुख्य अतिथि और हमारे अतिथियों के हाथों से आज आपका सम्मान हम कर रहे हैं। एकता समाचार के माध्यम से आपका सभी का, परिवारजनों को, हम गौरेश्वर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का एक अभिनंदन करते हैं और आपको इसी तरह आपका क्षेत्र में आप कार्य करते हैं। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद राजू भाई। एकता समाचार की टीम हमारे मंडल में पधारी है। आपका, आपकी पूरी टीम का हम हृदय से भाजपा गौरेश्वर मंडल स्वागत अभिनंदन करता है। मेरे ग्राम पंचायत में मेरे निवास पे पधारे हैं, इस हेतु भी मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, लॉकडाउन था, सभी अपने घरों में थे, 2 गज की दूरी बनाई रखी थी और कोरोना की महामारी फैल रही थी। इस दौरान आपने, आपके गौरेश्वर मंडल में आपके कार्यकर्ताओं ने, सभी ने मिलके बहुत ही अच्छा कार्य किया। इसके लिए हम आपका एक सम्मान से, आप कर्मवीर कोरोना योद्धा से आपका एक सम्मान कर रहे हैं। उस सम्मान के तहत आपने आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वैसे भाजपा गौरेश्वर मंडल एक छोटा सा मंडल है भारतीय जनता पार्टी का। उसमें हमारे पदाधिकारी और समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा जो इस वैश्विक महामारी में कार्य किया गया, उसका मैं आपको उल्लेख कर रहा हूँ कि इस छोटे से मंडल में प्रधानमंत्री राहत कोष में अलग अलग गांवों से बैंक में जो राशि जमा करवाई गई 2,59,450 रुपया, इसके लिए इस चैनल के माध्यम से मैं पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके पश्चात मंडल अंतर्गत अलग अलग गाँव में भोजन किट वितरण किए गए। हमारे मंडल अध्यक्ष जी, पदाधिकारी एवं समस्त हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा मास्क वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। मंडल के कई गांवों में सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल वगैरह हैं, वहां पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। और इस वैश्विक महामारी में लोग परेशान हैं, ऐसे में राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा
जो बिजली बिल बढ़ाए गए उसके विरोध में मेरे मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा ऊर्जा विभाग सागवाड़ा ग्रामीण में हमने ज्ञापन प्रेषित किया और माननीय उपखंड अधिकारी महोदय के कार्यालय में भी हमने ज्ञापन प्रेषित किया। मोहन जी बताइए, आप राजनीति में कब से आए और राजनीति में आपका प्रवेश कब से हुआ भारतीय जनता पार्टी में? सर पहले तो मैं बता दूं आपको कि एक साधारण परिवार से मैं हूं। मेरे पिताजी और मेरे पूर्वज कहीं पर राजनीतिक स्टंट नहीं करते थे, लेकिन 1980 के दशक में आदरणीय हमारे जो वर्तमान में डूंगरपुर के सांसद महोदय हैं आदरणीय कनकजी कटारा साहब, उनके मार्गदर्शन में मैं भारतीय जनता पार्टी में 1980 में सदस्यता मैंने धारण की। उस समय हमारे जो वरिष्ठ गजेंद्र सिंह जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी जो थे उनके द्वारा भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और मुझे लगने लगा कि राजनीतिक एक जनसेवा है और मैं जुड़ता गया। 1982 में पंचायत स्तर पर इकाइयाँ बनती थी, उस समय मैं युवा मोर्चा का इकाई अध्यक्ष बना। इसके बाद में हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन आदरणीय हरीश जी, अशोक जी, हेमंत दादा पाठक, प्रभु जी पंड्या, सुशील जी, इन सब लोगों के जो हमारे वरिष्ठ हैं उन सब के मैं संपर्क में आया और मुझे मंडल में जाने का अवसर मिला। उस समय हमारा पूरे जो अभी मंडल है इतने नहीं थे, एक नगर मंडल था, एक सागवाड़ा ग्रामीण मंडल था। 2 बार मुझे सागवाड़ा ग्रामीण मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके पश्चात 2 बार मुझे सागवाड़ा ग्रामीण मंडल का महामंत्री बनाया गया। 3 बार मुझे भाजपा गोवरेश्वर मंडल का महामंत्री बनाया गया है। उसके बीच में 2 बार जिला कार्य समिति सदस्य भी मैं रह चुका हूँ और मेरे गांव में लैंप चलता है जो 7-8 ग्राम पंचायतों का एक कॉम्बिनेशन है, वहाँ पर निर्विरोध में एक बार लैंप डायरेक्टर भी मनोनीत हुआ हूँ। और इस संगठन में काम करते करते लगभग ये 28वां साल 28-30 साल लगभग मुझे हो गए और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि किसी देश हित के संगठन में कार्य कर जनहित के कार्य संपादित अपन करवा सकते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि मैं अपने जीवन की कोई नहीं समझता हूँ और आने वाले भविष्य में भी मैं हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, नौजवान युवा साथी हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि संगठन में रह करके, संगठन व्यापी जो नीतियाँ हैं उसमें रह करके हम देश की सेवा कितनी कर सकती हैं, जनसेवा में हम कितने भागीदार हो सकते हैं, निश्चित रूप से हमको करना चाहिए। और आगे भी जब तक मेरे जहन में जान है, मैं संगठन के माध्यम से लोकहित और जनहित के देश सेवा के कार्य करता रहूँगा। सर बताइए, आप कौन से समाज से विलम्ब करते हो और समाज में आपके पास क्या क्या पद रहा है? सर मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। मेरे समाज को भटमेवाड़ा ब्राह्मण समाज गौरेश्वर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और गौरव के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारे पूर्वजों की मिली विरासत के हिसाब से गौरेश्वर स्थान पर हमारे समाज के द्वारा कई बार सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, जिसमें यज्ञोपवीत संस्कार 100 से 150 और उससे भी ऊपर बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार समाज के द्वारा करवाया गया। इसके पश्चात भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए, जिसमें एकादशी उद्यापन, गंगो उद्यापन जैसे सामूहिक कार्यक्रमों को करके समाज में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एक व्यक्ति अपने घर पे यज्ञोपवीत संस्कार या एकादशी उद्यापन या गंगो उद्यापन करवाता है तो वो लाखों रुपए के कर्ज में डूबता है। ये कुछ अंशदान दे करके सामूहिक कार्यक्रम में
समाज को बहुत बड़ी वित्तीय सहायता मिलती है और मेरे चैनल के माध्यम से हमारे समाज में अमुक अंतराल के बाद में कमेटियां निर्धारित होती है और कमेटियों के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिससे समाज के लोग लाभान्वित होते हैं। और इस समाज में मुझे भी 5 साल तक उपाध्यक्ष का दायित्व मिला था और समाजजनों की भी सेवा करने का मुझे मौका मिला। जी बताइए, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी आपने, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। मानवीय मूल्यों के आधार पर एक अच्छे उद्देश्य लेकर के जनसंघ जो हमारा हुआ करता था, उनकी जो उद्देश्य थे वो साफ थे। और भारतीय जनता पार्टी को शासन करने के लिए पार्टी नहीं है, वो लोक कल्याण, देश हित और मानवीय मूल्यों के आधारित पर अपने उद्देश्यों को करती है। आज मुझे याद है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी, लाल कृष्ण जी आडवाणी, उन्होंने बहुत सारे संकल्प लिए थे, सपने संजोए थे। और आज मैं विश्व के एक बड़े संगठन का मामूली कार्यकर्ता होने के नाते गर्व महसूस कर रहा हूँ कि धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर ऐसे अनेक ज्वलंत मुद्दे जो सदियों से जिनका हल नहीं निकल रहा था, और हमारे विश्व में विख्यात प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिनके द्वारा ऐसे ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। 1980 में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन आज अपने आप को ठगा महसूस नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे यूँ लग रहा है कि मेरा जीवन ऐसे संगठन से जुड़ने में सफल हुआ है, और आने वाले समय में हमारी पीढ़ी भी अगर इस संगठन से जुड़ती रही, देश के कार्यों में लगी रही, तो निश्चित ही उनका जीवन भी सफल होगा। और आज मैं आने वाली 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के हाथों होना है। मेरे मंडल और समस्त विधानसभा और ये चैनल जो भी देख रहे हैं, उनसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे लिए ये किसी दिवाली से कम बात नहीं है, और हम अपने घरों में 5-5 दीपक जलाएं। प्रभु राम अनेकों वर्षों की तपस्या के बाद में हमारे देश में पधार रहे हैं, और मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि अपने घरों में 5-5 दीपक निश्चित जलाएं 5 तारीख के दिन में। और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। ऐतिहासिक अभी ये कोई चुनावी भाषण तो मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। जैसे अभी राफाल, कल भी हमारी धरा पर लैंडिंग हुई है, बहुत बड़ा शौर्य है ये, क्योंकि आजकल अमेरिका जैसा देश भी भारत के गुणगान करता है, लेकिन कुछ एक देश ऐसे हैं जो भारत की भूमि को हथियाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से हमारे मोदी जी और उनकी टीम उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, और वो हमारी जो तैयारी देखकर ही उनका जो न वो हौसला प्रस्त हो गया है। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे देश को और हमारे राज्य को ऐसे ही कर्णधार नेता मिले, जिससे हमारी उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे। धन्यवाद। सर, कोरोना था, सभी अपने घरों में थे, 2 गज की दूरी बनाई रखी थी। ऐसे में आप कोरोना के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हो? भाई साहब, ये एक वैश्विक महामारी पूरे विश्व के ऊपर आई थी, और मैं समझता हूँ कि उसका डट कर के मुकाबला हमारे केंद्र में बैठे आदरणीय मोदी जी और पूरा मंत्रिमंडल ने बड़ी सजगता के साथ में किया। बहुसंख्यक हमारा देश है, विश्व में दूसरे नंबर की जनसंख्या है हमारे देश में। ऐसे में प्रत्येक खातेदार के खाते में एडवांस प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपया देना, जनधन खातों में 500-500 रुपया देना। और मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि जो भोजन आज भी राशन के माध्यम से गरीब लोगों को जो मिल रहा है, 5 किलो गेहूँ,
2 किलो दाल चावल, वो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई मामूली व्यवस्था है। इस वैश्विक महामारी में हर व्यक्ति त्रस्त हुआ था, लेकिन हमारे मोदी जी ने वित्तीय सहायता, भोजन प्रबंधन, इसके बाद में जो मेडिकल जांचों का जो चला पूरे देश में, वो एक ऐतिहासिक रहा। और एक आश्चर्य मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में औसतन इतनी मौतें नहीं हुई जितनी विदेशों में होती हैं। और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में जो वापस अच्छे हो रहे हैं लोग, उनकी भी संख्या बहुत बड़ी है। और वो कहीं न कहीं हमारे केंद्र सरकार की इस वैश्विक महामारी में बहुत बड़ी कार्यशैली की वजह से हुआ है। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार और आदरणीय मोदी जी के हम पूरी भारत भर की जनता आभार प्रकट करती है। और अब जनता भी इस मकाम पे पहुंच चुकी है कि ऐसी कोई भी महामारी हमारे देश में अगर पनपे तो हम डट करके मुकाबला करने में सक्षम हो गए हैं। हमारा देश सक्षम है और हमारा जो नेता हैं वो भी निश्चित रूप से ऐसी कोई विपत्ति आ पड़े देश पे तो निश्चित रूप से उसका सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। जी सर, कोरोना के बारे में क्या संदेश देना चाहते हो हमारी जनता को और आपके गोरेश्वर मंडल को? जी, यह महामारी अब धीरे धीरे पूरे विश्व में विकराल रूप लेती जा रही है। हम यह नहीं समझें कि कोरोना जड़ से मिट गया है। मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे सब भाई बहनों को ये संदेश देना चाहूँगा कि सरकार की जो गाइडलाइन हमको मिली है, इस हिसाब से हम घर में रहें, सुरक्षित रहें। कहीं आवश्यक कार्य से जाना भी है तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें, भीड़ भाड़ से बचें, सैनिटाइज का उपयोग निश्चित रूप से करें और बार बार हम साबुन चाहे हैंड वॉश जो भी हमारे पास उपलब्ध हो, बार बार अपने हाथ धोएं। और ये कोरोना से मुकाबला हमको करना है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी आफत हमारे ऊपर आती है तो उससे मुकाबला करने में ही वो जड़ से मिटता है, डरने से नहीं मिटता।